नमस्कार, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग इज अ वेदर रिपोर्ट। मैं अक्सर सबसे विनती करता हूँ कि शुभ प्रभात कहें, क्योंकि शुभ प्रभात में प्रभात शब्दों में जो बीच में भा अक्षर है ना, वो बुद्धि से संबंधित है। और इसलिए सिर्फ वेदर रिपोर्ट ही नहीं, लेकिन मनुष्य करके मेरा मन भी प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, ऐसे अगर दूसरे को कहना है तो कहिए शुभ प्रभात। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के इस विश्व शांति संवादमाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व शांति की ओर यात्रा शुरू हो चुकी है और ये विश्व शांति की ओर जाते वक्त एक ख्याल हर एक के मन में होना चाहिए, एक विचार कायम होना चाहिए, और वो विचार है कि इस पूरी दुनिया की जो शक्ति है वो एक ही है। ऋग्वेद में कहा है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब यह है कि एक ही सत्य है, एक ही शक्ति है। और जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञानी कहते हैं कि ये जो शक्ति है उसके अनेक रूप हमारे सामने दिखाई देते हैं। एकदम सिंपल है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है समझने में। और ये सच भी है कि एकम सत है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ऐसे भी कहा गया है। देखिए, झगड़ा शब्दों का है, अर्थों का नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अभी मैंने संस्कृत में कहा इसलिए मेरी संस्कृति अलग बनती है, ऐसा मत समझिएगा। अब ध्यान देना है शब्दों के पीछे जो अर्थ है उस पर ध्यान देना है। हर शब्द के 3 अर्थ रहते हैं। एक है धन्यार्थ, ध्वनि जो अर्थ तैयार करता है वो। दूसरा है शब्दार्थ जो हमें डिक्शनरी में दिखाई देता है। और तीसरा है गूढ़ार्थ, उसके पीछे क्या राज छुपा है उसके बारे में। तो झगड़ा कहाँ होता है? शब्दों के साथ झगड़ा होता है। मराठी में आंबा कहो, हिंदी में आम कहो, या अंग्रेजी में मैंगो कहो, उस फल में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मराठी में आंबा कहने से उसका रंग नहीं बदलता, ना ही उसकी टेस्ट बदलती है। उसी तरह अंग्रेजी में मैंगो कहने से कुछ बदलाव नहीं आता। उसी तरह एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, इसी तरफ जाने वाला ये उदाहरण था और मुझे अक्सर अच्छा भी लगता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये उसी का रूप है, दूसरा रूप है। एक गुरु था और इस गुरु ने अपने शिष्य से ये बात कही कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। तो शिष्य ने पूछा उसका मतलब क्या है? तो गुरु ने कहा कि सभी जगह पे ब्रह्म है, एक ही शक्ति है लेकिन सभी जगह पे है। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो शिष्य जाके बैठा तपश्चर्या करने, साधना करने, और जैसे बैठा और आँख बंद कर ली उसने, 10-15 मिनट के बाद जोर जोर से आवाज़ आई किसी आदमी की, भागो भागो, हाथी पागल हो चुका है, हाथी पागल हो चुका है, भागो भागो। इसने आँख खोलकर देखा तो एक पागल हुआ हाथी उस पर जो माहौत बैठा था वो चिल्ला रहा था, भागो भागो, ये पागल हो चुका है करके। तो शिष्य ने सोचा मेरे गुरु ने कहा है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, हाथी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा? इसलिए वहीं बैठा रहा। वापस माहौत चिल्ला रहा है, भागो भागो, लेकिन शिष्य वहाँ से हिला नहीं, वही बैठा रहा। हाथी आया, हाथी ने शिष्य को शुंड में पकड़ा और फेंक दिया। तो हड्डी टूटी। वैसे ही वही गुरु के पास आ गया शिष्य और गुरु से कहा आपने झूठ कहा मुझसे, मुझे गलत सिखाया। तो गुरु ने कहा क्या गलत सिखाया? तो आपने सिखाया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, तो मैं भी ब्रह्म हूँ, वो पागल हाथी भी ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को क्यों मारा? तब गुरु ने कहा तुमने शब्दार्थ लिया, उसका गूढ़ार्थ नहीं लिया। शब्दों से ही तुमने नाता जोड़ा, उसके पीछे जो राज है उसकी बात ही नहीं की तुमने। शिष्य ने कहा मतलब ये रहा कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा अगर मैं कह रहा हूँ तो हाथी ब्रह्म है, ये सत्य है, लेकिन उस पर बैठा हुआ माहौत भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म चिल्ला रहा था भागो भागो, तुमने क्यों भागा नहीं? देखिए, ये अपने नज़रिए की बात है। जब हम कहते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ज़रूरी ये नहीं कि ये ऋग्वेद में है या एक किसी संस्कृति में ये कहा गया है। उसकी जो व्याप्ति है वो पूरी दुनिया को अपने आसपास में रखती है, पूरी दुनिया को कवर करती है। और ये जो व्याप्ति है, उसकी अर्थ की जो व्याप्ति है, उससे हमें लेना देना है अगर शांति की ओर जाना है। तो आज वही हो रहा है। ये जो यंत्र युग आ चुका है, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यंत्रारूढ़स्य मायया, मैं ही हूँ, यंत्रों में भी मैं ही हूँ, ऐसे कहा है। सच बात है। आज मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आप बैठे हो कहीं और, मैं बैठा हूँ कहीं और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, आप तो आवाज़ के साथ साथ आप मुझे देख भी रहे हो।
ये कैसे मुमकिन हुआ है? तो ये जो मुमकिन होना है, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जो दिखाई देती है, लेकिन कुछ तो है जो ये लेकर जा रहा है। मेरा चित्र, मेरी प्रतिमा आपके पास पहुंचा रहा है, मेरी आवाज़ आपके सामने पहुंचा रहा है। ये कौन ले जा रहा है? इसलिए जो आइंस्टाइन का कहना है कि कॉन्शियस है, और ये कॉन्शियसनेस जो पूरी दुनिया में छा चुका है वो इंटेलिजेंट भी है। इसलिए जैसे आपका रिमोट है तो टीवी का रिमोट है और टीवी है, तो आपको जो चैनल है वो बटन आप दबाते हैं और वो सामने चैनल चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी रिमोट से लेकर टीवी तक पहुंचने वाली जो हवा है उसमें जो कण है वो ज्ञानी है, वो बात सुनते हैं तुम्हारी और वही जाके बिल्कुल वो चैनल ऑन करते हैं। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब यंत्र की बात बनती है तो उसके पीछे मनुष्य है। मनुष्य ने यंत्र बनाया, लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है वो कहाँ से आ गई? बुद्धि में ये कल्पना है कहाँ से आ गई? इस तरह से बात बनती है, ये कहाँ से आ गया? तो जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे बुद्धि काम करती है। उस बुद्धि का नाम है प्रति उत्पन्न मति। जैसे ही सवाल सामने आता है वो बुद्धि तैयार होती है। उस बुद्धि के माध्यम से कल्पनाएं की जाती है। उस कल्पनाओं के माध्यम से मनुष्य मेहनत करता है, साधना करता है और उस दिशा में चलता है जिससे हमारे दैनंदिन जो जीवन है वो सुविधाजनक हो। और इसीलिए आप अभी संस्कार चैनल पे ये बात सुन रहे हैं। विश्व शांति की ओर जब जाना है तो ऐसे जैसे कैमरा जूम इन होता है ना, क्लोज जाता है, वैसे हमें विचारों को पहले पूरे आकाश में फैलना है। हमारी विचारों की जो व्याप्ति है, उसकी जो परिधि है, उस परिधि को बड़ा करना है। हम संकुचित वृत्ति से ये बात नहीं कर सकते। हमें तो उस परिधि को लेकर अंदर की तरफ आना है और बीचों बीच सेंटर में जो शब्द लिखा है, जो ध्येय रखा है, वो है विश्व शांति। और वो इसलिए है कि ये जो ह्यूमन स्पेशीज़ है, मनुष्य मात्र जो है, उस मनुष्य मात्र को ही बुद्धि का वरदान मिला है। और ये बुद्धि का वरदान जो है, उस वरदान के माध्यम से हमें एक दूसरे के साथ में रहना है, एक दूसरे के साथ में मित्रता करनी है। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि, ये सब एक साथ करने। आज वही कर रहे हैं। आज जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल मैं करता हूँ, उसी कंप्यूटर का इस्तेमाल और कोई कर रहा है, लेकिन और कोई मनोरंजन के लिए कर रहा है, और कोई गलत काम के लिए कर रहा है, मैं प्रवचन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन यंत्र तो वही है। इसका मतलब ये रहा, इस्तेमाल करने वाली की जो बुद्धि है उस पर सब निर्भर करता है। आज दुनिया को उस व्यापक बुद्धि की आवश्यकता है। और प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ खुद इंजीनियर होने की वजह से यंत्र का तो ज्ञान रखते ही हैं, लेकिन खुद वारकरी सांप्रदायिक है। वो पंढरपुर के जो विट्ठल हैं, उस विट्ठल की ओर हर साल आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के दिन जाते हैं। और ये संप्रदाय में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत चोकोबा, सब संतों का इकट्ठा साहित्य है, जो साहित्य बार बार पूरी दुनिया को विश्व शांति की ओर ले जाता है। विवेकानंद जी का जो कहना था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वो यही कारण है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा करना है। लेकिन उसी वक्त ये भी हमारे ध्यान में चाहिए कि ऋग्वेद ने जो कहा है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, मूल शक्ति की जो एकता है उस पर ध्यान देना है। झगड़े शब्दों से नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आम कहो, मैंगो कहो, आंबा कहो, झगड़ा शब्दों से होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे ये वार्तालाप कर रहा हूँ। इस विश्व शांति संवादमाला में अच्छे अच्छे सिद्धांत को लेके आपके सामने हम बात करेंगे, विविध विषयों पे बात करेंगे, विविध संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसकी दिशा तो एक ही होगी। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। वापस श्लोक में केशव शब्द आया है, संस्कृत शब्द है। इससे संस्कृति निर्भर नहीं होती। संस्कृति एक बार निर्भर भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्ञान जो है वो पराया है। ज्ञान कभी इस तरह से, ज्ञान व्यापक है, ज्ञान पे मालिकियत नहीं आ सकती, वो सार्वत्रिक है। और इसलिए ये जो कहा है उसमें ये तो यही सही बात है कि बादलों से नीचे जो बारिश आती है, आकाशात पतितम तोयम, पानी, यथा गच्छति सागरम, वो आखिर कहाँ जाके मिलता है? समुद्र को जाके मिलता है। वैसे इस पूरी दुनिया की जो ताकत है, उस पूरी दुनिया में जो शक्ति है, जो शक्ति इसको चला रही है,
वो शक्ति कहाँ जाके मिलती है आखिर में? वो एक ही स्थान पे जाके मिलती है। उस स्थान को आप केशव को या और कुछ को, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि शक्ति का उस तरफ जाना, और ये अपने ख्यालों में रहना चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए। और इसलिए मनुष्य के जीवन में आज एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को ये हमें पढ़ाना है, बच्चों को ये सिखाना है। पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं 6 साल से 10 साल की उम्र में, ये 4 साल ऐसे हैं जहाँ पे हम बच्चों को ये बात पढ़ा सकते हैं। और विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की यही कोशिश है, बार बार लोगों को समझाने की, अपने आचरण से और जो वस्तुएं बनाते हैं उससे। जो वस्तुएं एजुकेशन के लिए ही है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन नहीं है। ये यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की, ये यूनिवर्सिटी है मानवीय जीवन की। और उसके लिए हम विश्वात्मक भगवान की अगर संकल्पना करते हैं तो विश्व दर्शन देवता मंदिर उन्होंने तैयार किया है। जिस प्रॉपर्टी में ये गुंबद है, बड़ा वाला गुंबद, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज विश्व शांति प्रार्थना सभागृह, उसी प्रॉपर्टी में विश्व दर्शन देवता का भी मंदिर। जय राम कृष्ण हरे, जय 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 जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, जय जय 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 राम हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम, आ आ जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम, जय जय राम,
या ठिकाणी साकार झालंय ते केवळ अद्भुत आहे आणि अद्वितीय आहे. मला हे सांगायला कुठलाही प्रत्यवाय वाटत नाही की मी असं मंदिर पाहिलं नाही. भगवत गीता में 11वां अध्याय, पहले अध्याय से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं. क्या समझा रहे हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. अर्जुन को ये समझना चाहिए. अर्जुन ये समझ रहा है भगवत गीता में कि मैं मेरे रिश्तेदारों को क्यों मारूं, ऐसे कहता है. और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम तो केवल निमित्त हो, तुम साधन हो, तुम कर्ता नहीं हो. ये कोई और तुम्हारे हाथों से करके लेने वाला है, तुम्हारे माध्यम से साध्य करने वाला है. तो सच्चाई ये विश्वरूप जो है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए. वही हुआ भगवत गीता में भी. 10वें अध्याय तक श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन से कहा कि मैं सभी जगह पे हूँ. भूमि वायु अग्नि बुद्धि अहंकार मन गगन अम्बुधि, मेरी माया के ये सब अंश हैं. ये सब जो है वो मेरी माया के अंश हैं. ये कहने के बावजूद भी अर्जुन के मन में वो ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है. वो ज्ञान 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन का अध्याय सामने आ गया. तभी वो रूप देखकर अर्जुन को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इतनी बार पहले अध्याय में जो कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष में तुम्हारे सामने है. आज मैं तो कहता हूँ विश्व शांति शब्द का जो प्रत्यक्ष रूप है वो गुंबद ही है. क्यों? वो गुंबद देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे हम हमारे सवाल, हमारे विचार, हमारे ख्यालात ये तो बिल्कुल सब छोटे होते जा रहे हैं. आप आकाश की तरफ देखो रात को, आपको पता लगेगा आप कितने छोटे हो. मराठी में एक बहुत अच्छी 2 लाइना है. मैं आपको मराठी में पहले बोलता हूँ फिर उसका अर्थ कहता हूँ. बहुत ही बढ़िया है और वो रूपांतरित किया है. पहली जो कविता है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है और स्ट्रे बर्ड्स नाम का काव्य संग्रह है, उसमें उन्होंने ये लिखा है. और जिसका मराठी रूपांतर ये रहा की पृथ्वीवरून आपण सारे काजव्यांसारखे दिसतो. पृथ्वीवरून आपण सारे काजव्यांसारखे दिसतो, याचा आकाशातील ताऱ्यांना अजिबात खेद नसतो. कहने का ये रहा कि आसमान में जो तारे हैं वो जब यहाँ से हम देखते हैं तो बिल्कुल छोटे हैं और हम कहते भी हैं कि वो छोटे हैं. लेकिन ये जब हम कहते हैं छोटे हैं तो उसका दुख उन तारों को नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे है. और जब आदमी ऊंचाई पे चला जाता है, ऐसे विस्तार करना ये तो राजकीय बात आ गई, लेकिन ऐसे ऊंची बढ़ाना खुद की बौद्धिक ऊंची की बात है. तो ये जो आल्टीट्यूड है वो जितना ऊंचा जाएगा तब बातें छोटी बनती जाएगी. वैसे ही गुंबद के सामने खड़े हो जाओगे तो उस बड़ा गुंबद देखने के बाद हम खुद को छोटा महसूस करेंगे. हम खुद को छोटा महसूस करेंगे तभी हमारे सवाल छोटे हो जाएंगे, हमारे प्रश्न छोटे हो जाएंगे. प्रश्न जितने छोटे हो जाएंगे उतने उनके जवाब भी छोटे होते जाएंगे और मन में शांति पैदा होगी. इसीलिए ये सब चल रहा है. और आज इसी तरह अगर पूरी दुनिया में हम ज्ञान फैला सकते हैं, ज्ञान का जो विश्व है वो फैला सकते हैं, तो वो काम विश्व शांति संवाद माला के माध्यम से हम लोग करने की कोशिश करें. ज्ञानेश्वर जी ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी है उस ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में कई अच्छे अच्छे सिद्धांत आए हैं और जो सिद्धांत यही बात बार बार कह रहे हैं. विश्व शांति की ओर जाने वाले मनुष्य के मन में क्या विचार होने चाहिए, तो उसमें पानी का उदाहरण दिया है. जैसे पानी ज़मीन में डालने के बाद अगर गड्ढा बीच में आ गया तो पानी गड्ढा भरकर ही आगे जाता है. पानी ऐसे फ्लाईओवर जैसे ऊपर से नहीं चला जाता. बीच में जो जो मनुष्य आते हैं जिनको ज़रूरतें हैं और उनकी ज़रूरतें अगर आप पूरी कर सकते हो तो दे दीजिएगा. ये जो नैसर्गिक वृत्ति है उस वृत्ति से बात बनेगी तो 2 मनुष्य इकट्ठा आ जाएंगे. अभी कोविड में जैसे आपने देखा कोविड-19 की जो बात चल रही थी तो भारत में जो दवाइयाँ थी उसका जो स्टॉक था तो बहुत था. जिस दवाई से कोविड-19 थोड़ा अच्छा हो सकता है, दूर हो सकता है वो, तो अमेरिका जैसे देश के लिए हिंदुस्तान से दवाइयाँ भेजी गई. वो देश के लिए नहीं भेजी गई, वो भेजी गई मनुष्य ने मनुष्य की ओर दे दी है, मनुष्य की तबीयत अच्छी होने के लिए. ये जो सब सेंटेंस में मानव ने मानव की ओर जाना है वो जाने का तरीका ही आज इस पूरी दुनिया को शांत रखेगा, इस पूरी दुनिया को खुशहाल रखेगा. क्योंकि देख लो अगर इस पूरी पृथ्वी से मनुष्य को निकाल दो
तो क्या पृथ्वी की कीमत रहेगी कुछ? आज हम गाना गाते हैं, हम निसर्ग का वर्णन करते हैं अच्छी तरह, हम बहुत बढ़िया से कहते हैं, अच्छे अच्छे कामों से बात बनती है। कोई शायर कहता है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अगर मनुष्य के जीवन का इतना अहम महत्व है तो फिर इसी तरह दूसरा मनुष्य, तीसरा मनुष्य, ऐसे पूरे समुदाय में एक दूसरे के साथ अच्छी मित्रता बनाने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? ये बात है। क्योंकि जो विधि है, रिचुअल्स हैं, जो भी मतभेद हैं, विरोध हैं, वो रिचुअल्स में है। मूल तत्व जो एक ही है। ये पूरी आज के आधे घंटे की संवाद का हेतु यही है कि एकम सत विप्रा बहुधा वेदन्ति। आप भी ज्ञानी हो जाओ। ज्ञानी मतलब कि डबल ग्रेजुएट, ट्रिपल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी लिया, वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी होने के लिए इस शिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन साक्षर और सरस में फर्क है। हमें किसकी आवश्यकता है? सरस आदमी की आवश्यकता है। साक्षर आदमी ठीक है, लेकिन सरस चाहिए। संस्कृत में एक बढ़िया वचन है, सरसो विपरीताश्चेत सरसत्वम न मुच्यति, साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। क्या बढ़िया है ना? क्या कहते हैं? सरस जो शब्द है ना, वो दाईं ओर पढ़ो सरस है, दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ो फिर भी सरस ही रहता है। लेकिन साक्षर जो है, केवल जिसके दिल में प्यार नहीं है, जिसके दिल में मार्दव नहीं है, जिसके दिल में मित्रता नहीं है, वो साक्षर जो है वो सरस नहीं है। इसलिए वो जब उल्टा पड़ा जाएगा, साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा है वो केवलम, वो राक्षस जैसा बर्ताव करता है। कि ऐसा तो नहीं हुआ है? आज की दुनिया में राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो केवल साक्षर है लेकिन दिल में मार्दव नहीं है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, मित्रता नहीं है। वो हमें जागरूक करनी होगी। वो ज़रूर होगी उनके मन में, किसी ने उसको जागरूक करना है। और ये जागरूक करने का एक मार्ग है जो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की तरफ है। इस विश्व शांति संवाद माला के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो इस बारे में, शांति से सोचो। मैंने जैसे पिछले बार एपिसोड में कहा था कि रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, वापस एक बार चिंतन करो। अरे ये सही बात है, और ये एक तरीके ही हैं सब, एक जैसे ही हैं सब, फिर आपस में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? वो झगड़ा होने की वजह है शब्दों में झगड़े हो रहे हैं, अर्थों में नहीं हो रहे हैं। और यही ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद का कहना यही है। ये ऋग्वेद है, इसलिए कोई अलग संस्कृति का है, इसको मत ध्यान में रखो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छी अच्छी बात है। आइंस्टाइन है, वो संत थोड़ी थे, वो शास्त्रज्ञ थे, लेकिन संत वृत्ति के शास्त्रज्ञ ऐसे भी हो सकता है। जब किसी भी सवाल का उत्तर नहीं मिलता है, जब किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो उसको बाहर भी ढूंढना होगा। तो बाहर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ अपने ही मन में जो उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है वो आत्मकेंद्री बन जाता है, आत्ममग्न रहता है पहले, फिर आत्मकेंद्री बन जाता है, और फिर आत्महत्या की भी सोचता है। क्यों? सेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज करो खुद को, पहले पूरी दुनिया में देखो क्या हो सकता है, तभी ये बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनती। और ये ख्याल जो है, दूसरे का भी विचार करो, सामने वाले का भी विचार करो, तभी बात बनेगी। खुद के विचारों को छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं वहाँ से कैसे दिखाई दे रहा हूँ ये मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ से कैसा दिखता हूँ ये मुझे समझने के लिए मुझे मेरी जगह छोड़नी पड़ेगी, या तो उसके विचारों पे विश्वास करना पड़ेगा। और ये विश्वास रखने की क्रिया श्रद्धा की हो जाती है। इसलिए सबसे विनती है, और हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा समझ आई है और मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जो विचार मेरे मन में है, ये जो ट्रिब्यूट आया है मेरे मन में, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ आप सभी को, आपका दोस्त बनकर, आपका मित्र बनकर। मित्र का अर्थ मैंने लगाया हुआ ऐसा है। त्र, ये जो अक्षर है, संस्कृत में एकाक्षरी शब्द कहता हूँ समय, उसका मतलब है थ्रो। अंग्रेजी में क्या कहता है? थ्रो। संस्कृत में क्या है? त्र। क्या त्र? मित्रो। खुद को छोड़ देना है, अहंकार को छोड़ देना है। संत साहित्य में बड़े अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि अहंकाराची गोठी न लगे अज्ञाना पाठी, सज्ञानाच्या कंठी झोंबत असे। उसका मतलब यह है, जो अहंकार है उसकी गांठ है, और वो किसको तकलीफ देती है? जो अहंकार किसको आता है? जिसके पास ज्ञान है उसे अहंकार है, और जो अज्ञानी है
उसको अहंकार नहीं है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान अपने शरीर में हीट तैयार करता है, उष्णता पैदा करता है, तापमान बढ़ाता है, और तापमान का नतीजा क्या है? स्प्लिट अप करते जाना, इकट्ठा रखना नहीं होता, इसलिए ये गड़बड़ होती है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि चलो अहंकार को छोड़ दो। अहंकार को छोड़ोगी तो बात बनेगी। संत तत्वज्ञ जगतगुरु तुकाराम महाराज जैसे कराड सर के अधिष्ठान है, तुकाराम जी ने कहा है कि कायमी पामर जाणे अर्थभेद वदवी गोविंद तेची वदे आपुल्या बळे नाही मी बोलत सखा कृपावंत वाचा त्याची। मैं क्या जानूं वेदों का अर्थ क्या है वो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो ऊपर वाला मुझसे बुला के ले रहा है। ये उसकी शक्ति है। वाचा मेरी है, लेकिन ये वाचा उससे तैयार होती है। ये जो नम्रता है, वही अधिष्ठान लेके विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड कहते हैं कि ये गुंबद बना है, ये विश्वदर्शन देवता मंदिर बना है, ये मैंने बनाया ऐसे नहीं कह सकता। व्याकरण के लिए वो मैं लगता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो व्याकरण के लिए कागज़ पे हो सकता है, शब्दों में हो सकता है, दिल में नहीं होना चाहिए। अगर दिल में है तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो गड़बड़ ही विरोध तैयार करती है और पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस तैयार करती है। चलिए हम सब इकट्ठा मिलकर ये बात करेंगे। देखिए, जितने भी संत हैं वो सभी संत ये एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। जितने भी उनके काव्य है या सिद्धांत है वो एक ही दिशा में जाते हैं, क्योंकि जब आदमी विश्व के बारे में सोचता है तो उसकी जो बुद्धि है, प्रतिभा है, वो एक तरीके से ही व्यक्त होती है, और इसलिए इन संतों पे भरोसा करना चाहिए। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है कि त्यजो पिता प्रहलाद बिभीषण बंधु भरत महतारी। क्या कहा? त्यजो पिता प्रहलाद बिभीषण बंधु भरत महतारी। कबीर जी ने कहा है कि प्रहलाद ने पिता त्यजो, भरत ने अपनी माय, बिभीषण ने भाई त्यजो श्री राम के काज। और संत तुकाराम जी महाराष्ट्र में कहते हैं प्रहलादे जनके विभीषणे बंधु राज्य माता निंदु भरते के लिए। सब अलग अलग जगह पे कवि हैं, अलग अलग जगह के संत हैं, लेकिन उनकी कविताओं में भी वो साधर्म्य दिखाई देता है। इस साधर्म्य को कहते हैं प्रतिभा साधर्म्य, क्योंकि जिस ऊंचाई पे वो पहुंचे हैं वहीं से जब नीचे दिखाई देता है तो सबको एक ही तरह से दिखाई देता है। जब इकट्ठा चलते हैं तो वो जो ध्यान है वो ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे विश्व शांति का शिखर है, और उस तरफ जाना है, उस चोटी की ओर जाना है। और जाते जाते जैसे ही आप ऊपर आओगे, मतलब विप्रहा बनते जाओगे, जैसे ज्ञानी बनते जाओगे, तब आपके ध्यान में आएगा कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये एक ही सत्य है जो ऊपर से दिखाई देता है। ये ऊंचे का सवाल है। किसी भी धर्म के ग्रंथ हो, कोई शास्त्रज्ञ हो, अंतिम जो यात्रा चलती है वो उसी की तरफ जानी चाहिए, और वो जाने के लिए हर एक आदमी सरस होना चाहिए। सरस होगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी। सिर्फ साक्षर बन के कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम सभी इकट्ठा के इस बारे में कम से कम सोचते तो हैं, फिर कर्म करेंगे। कर्म करने के बाद बुद्धि बदल जाएगी। बुद्धि कर्मानुसारिणी, ऐसे संस्कृत में वचन है। तो कर्म के अनुसार बुद्धि बनती है। तो पहले कर्म बदलो, कर्म बदलेगी तो बात बनेगी। और इस कर्म का उद्देश्य यही होना चाहिए जो विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने अपने जीवन का कर्म तय कर लिया है कि हर एक कर्म जो है वो उस तरफ यात्रा करेगा। कहाँ पर? विश्व शांति की ओर। चलो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सोचो और कर्म बदलने की कोशिश करो। देखो अपने आप हम जिस तरह जा रहे हैं उस तरफ की क्षितिज जो है वो क्षितिज हमारे सामने आस्ते आस्ते दिखाई देगा। नमस्कार।